राजस्थान की सियासत में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं नरेश मीणा। ना राजस्थान की सियासत को कहीं ना कहीं वो सियासत जो पिछड़ों की सियासत है, जो मीणा जाति की सियासत है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं नरेश मीणा। और ये बदलाव कैसे होगा, क्यों अभी इस बदलाव की बात हो रही है, और ये बदलाव अगर हो जाता है तो उन तमाम सारे लोगों को जो कि मीणा जाति की सियासत में आना चाहते हैं, नरेश मीणा कैसे वहां पर एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज लाने वाले हैं, इसे इस वीडियो के जरिए हम समझेंगे। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझने वाली बात जो है वो नरेश मीणा वाली है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक फायदे की बात हम बताते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी में निवेश कैसे किया जाए, किस तरीके से आप अपने पैसे को वहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस सब जानकारी के लिए हमने आपके लिए चैनल ढूंढा है जिसका नाम है एवीएम प्रॉपर्टीज। यूट्यूब पे इसे सर्च कीजिएगा। आपको किस तरह से राजस्थान का प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ रहा है, कैसे उसमें निवेश करना चाहिए, क्या सेफ रास्ते होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा। तो बात हम लोग कर रहे हैं नरेश मीणा कैसे मीणा राजनीति को बदल रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि वो तमाम लोग जो मीणा राजनीति में आना चाहते हैं, उन तमाम लोगों की राह में एक बड़ा रोड़ा है। वो सारे अधिकारी जो आईएएस बन के रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे नमो नारायण मीणा हो, हरीश मीणा हो, या ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग आना चाहते हैं, वो तमाम सारे लोग उन लोगों की राह में रोड़ा बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं ग्राउंड से सियासत पर आना चाहते हैं। और नरेश मीणा एक तरीका दे रहे हैं, एक फॉर्मेट दे रहे हैं कि विरोध की आवाज अगर आप बन जाते हो तो आप सियासत में आ सकते हो। अगर वो इस फॉर्मूले में पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये एक रास्ता बन जाएगा उन तमाम सारे युवाओं के लिए, लोगों के लिए जो इस आईएएस लॉबी से परेशान हैं और इस आईएएस लॉबी की वजह से सियासत में नहीं आ पा रहे। और कहीं ना कहीं ये जो पूर्व आईएएस है, क्योंकि ये उस तरह से भरसक विरोध कर नहीं सकते, इनके लिए नरेश मीणा वाला फॉर्मेट जो है वो एक दिक्कत का सबब बन सकता है। दूसरी बड़ी दिक्कत उन पुरोधा नेताओं की है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा हुए या मुरारी मीणा हुए। अगर नरेश मीणा मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि लोग ऐसा नेता खोज रहे हैं जो सत्ता का विरोध कर सके, तो फिर इन नेताओं का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा जो कहीं ना कहीं अपनी विरासत से अपनी नेतागिरी चला रहे हैं, चमका रहे हैं, उनका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। और समझने वाली बात यह है कि अगर आप समझें कि मीणा राजनीति में कितने सारे नेता कांग्रेस में हैं और बीजेपी में तो हालांकि सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा ही एक बड़ा अपना वर्चस्व बना पाए हैं, तो वो कंपटीशन आपको समझ में आएगा। और कहीं ना कहीं उस कंपटीशन में एक ब्रेक थ्रू नरेश मीणा देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मीणा समुदाय के लोग पूरी तरह से परेशान हैं सत्ता की अनदेखी से, उस अनदेखी के विरोध को अपना एक बहुत बड़ा टूल बना रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका कि ये जो मीणा राजनीति करने में पूर्व आईएएस राह का रोड़ा बन जाते हैं उन लोगों की जो ग्राउंड से आना चाहते हैं, क्या उनकी राजनीति को चमकाने के लिए नरेश मीणा मॉडल ही एकमात्र सल्यूशन है, या फिर किरोड़ी लाल मीणा मॉडल भी एक सल्यूशन था जहां बिना हिंसा वाला आंदोलन करके भी काफी कुछ हो सकता है। पर समर्थकों का यह भी कहना है कि किरोड़ी लाल मॉडल से क्या हुआ, हमने सोचा था कि हमारा किरोड़ी मुख्यमंत्री बनेगा लेकिन बना तो नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मॉडल ही सक्सेसफुल है क्या? आप कमेंट करके जरूर बताएं आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और इस सब के बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट कीजिए, देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज,
अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।